नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। रणक्षेत्र में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कल्याण से आई उस तस्वीर की जो इस देश में नमाज के नाम पर चल रहे मजहबी प्रदर्शन को उजागर करती है। जहां कभी मजहबी जिहादी सड़कों पर नमाज करती पाई जाती है तो कभी ट्रेन, पार्क और अस्पताल समेत हर पब्लिक प्लेस पर नमाज के नाम दूसरों को परेशान करती नजर आती है। अब नमाज रूपी इस मजहबी नाच की तस्वीर एक कॉलेज से आई है। कल्याण के आइडियल कॉलेज में जहां पढ़ाई होनी चाहिए, लैब में प्रयोग होने चाहिए, वहां कुछ जिहादी मानसिकता वाले मजहबी छात्र कॉलेज के नियमों को लांघते हुए कक्षा में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, कल्याण के आइडियल कॉलेज के फार्मेसी विभाग में कुछ छात्र खाली कक्षा में बैठकर नमाज पढ़ते दिखाई दिए गए। वीडियो वायरल हुआ और जैसे ही वीडियो वायरल होता है और मामला आग की तरह फैल गया। वीडियो सामने आते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज प्रशासन से इस कृत्य पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई, क्योंकि किसी भी मजहबी गतिविधि को कॉलेज कैंपस में जगह नहीं दी जा सकती है। कानून और अनुशासन किसी संस्था की मर्यादा तय करते हैं। कोई भी मजहबी छात्र, कोई भी मजहबी व्यक्ति कॉलेज के नियमों को चुनौती देगा तो प्रश्न उठेंगे, रोष उठेगा और कार्रवाई की मांग भी उठेगी। आखिर क्यों एक शैक्षणिक संस्था में जहां विद्या सर्वोपरि होनी चाहिए, वहां कुछ लोग ऐसा आचरण करते हैं जहां माहौल तनावपूर्ण होने का जोखिम होता है। घटना के बाद पुलिस पहुंची, प्रशासन सख्त हुआ। ट्रस्टी ने भी कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज रणक्षेत्र में हम आग्रही स्वर बुलंद करेंगे। अनुशासन पहले, निजी मजहबी प्रदर्शन बाद में। कॉलेज शिक्षा का पवित्र स्थान है और जो इस पवित्रता को चुनौती देगा उसे सवाल तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि यह किसी मजहब का मुद्दा नहीं है, यह अनुशासन का मुद्दा है। अगर आज क्लासरूम में मजहबी गतिविधि को छूट दी जाएगी तो कल कोई और मजहबी अपना प्रदर्शन करेगा और संस्थान शैक्षणिक कम मजहबी अखाड़ा बनकर रह जाएंगे। सवाल यह है कि क्या नियमों को बार बार परखने की कोशिश की जा रही है? शिक्षा संस्थानों की पवित्रता, एकरूपता और अनुशासन राष्ट्र निर्माण की नींव है और हम उसे कमजोर नहीं होने देंगे। भारत की शिक्षा परंपरा नियम, मर्यादा और अनुशासन पर खड़ी है। कॉलेज मदरसा मस्जिद नहीं, क्लासरूम भविष्य निर्माण की प्रयोगशाला है। कक्षा में मजहबी गतिविधि कैसी भी हो, अगर नियमों के खिलाफ है तो गलत है और गलत के सामने हम झुकेंगे नहीं। आज आइडियल कॉलेज की घटना ने चेताया है कि हर संस्था को अपने नियम और सख्त करने होंगे, क्योंकि राष्ट्र की ऊर्जा वहीं से पैदा होती है जहां अनुशासन सर्वोपरि हो। नियम भंग हुआ तो कार्रवाई आवश्यक है। कैंपस में शिक्षा चलेगी, अनुशासन चलेगा, मजहबी प्रदर्शन नहीं चलेगा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कल्याण से आई एक तस्वीर जिसने एक बार फिर शिक्षा संस्थानों में मजहबी गतिविधियों के बढ़ते दुस्साहस को उजागर कर दिया है। जहां कक्षा में पढ़ाई होनी चाहिए, प्रयोगशाला में शोध होना चाहिए, वहीं कुछ मजहबी सोच वाले छात्र कॉलेज के नियमों को धता बताते हुए क्लासरूम को नमाजगाह में बदलते नजर आए। यह वीडियो कल्याण के आइडियल कॉलेज फार्मेसी विभाग का है। खाली कमरे में कुछ छात्र नमाज अदा करते हुए दिखाई गए हैं और जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ वैसे ही मामला आग की तरह फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत कॉलेज पहुंचे और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्था में मजहबी गतिविधियों की अनुमति नहीं है और ना ही होनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन भी हरकत में आया, पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रस्टी ने साफ कह दिया, नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यही, क्या क्लासरूम अब मजहबी प्रदर्शन का मंच बनेंगे? क्या शिक्षा की पवित्रता को चुनौती देने वालों पर सख्ती नहीं होनी चाहिए? भारत की शिक्षा परंपरा अनुशासन, मर्यादा और नियमों पर टिकी है और जब कोई भी मजहबी छात्र नियमों को चुनौती देता है तो माहौल बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। आज नमाज तो कल कोई मजहबी प्रदर्शन,
और फिर कॉलेज शैक्षणिक संस्था कम, मजहबी अखाड़ा ज्यादा नजर आएगा। यही चेतावनी है। हर कैंपस को अपने नियम और कड़े करने होंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण वहीं से शुरू होता है जहां अनुशासन सर्वोपरि होता है। इसलिए स्पष्ट है, नियम भंग होगा तो कार्रवाई भी होगी। कैंपस में पढ़ाई चलेगी, अनुशासन चलेगा, लेकिन मजहबी प्रदर्शन नहीं। आइडियल कॉलेज की यह घटना इसी सत्य को फिर सामने रखती है कि शिक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों से कड़े सवाल भी होंगे और सख्त कार्रवाई भी। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कल्याण के आइडियल कॉलेज का जो मामला जो है एकदम गर्मा गया है और जिसे लेकर के हिंदू संगठनों द्वारा आवाज़ उठाई गई कि किस तरह कॉलेज परिसर में कोई नमाज अदा कर सकता है। वहाँ पर जो है कुछ लड़कों ने जो है इस तरह की मानसिकता का प्रदर्शन किया और वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, जिसे लेकर के हिंदू संगठनों द्वारा आवाज़ उठाया गया और कॉलेज प्रशासन द्वारा इन्हें बताया गया है और पुलिस को भी अवगत कराया गया कि इस तरह का कृत्य यहाँ पर दोबारा नहीं होगा, जिसके चलते उन पर कानूनी कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन पुलिस जो है कॉलेज प्रशासन जो है उन्होंने कहा है कि हम इन पे कठोर कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि क्या कठोर कार्रवाई उन पे की जाती है और किस तरह का उन पे एक्शन लिया जाएगा, जो कि क्या सस्पेंशन में बदला जाएगा या कि उन्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं देखा गया कि यहाँ पर जो है इस कॉलेज प्रशासन को जो है मदरसा बनाने की कोशिश की जा रही है और यही बात जो है हिंदू संगठनों ने उठाया कि क्या कॉलेज यहाँ पर पढ़ने आया जाता है या इसे मस्जिद बनाने की प्रयास की जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रभाकर गिरी, सुदर्शन न्यूज़, कल्याण। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और आपने वो तस्वीरें भी देखी किस तरीके से कॉलेज के अंदर नमाज अदा की जा रही है। आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता रहेंगे जो तमाम इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देंगे। प्रभाकर गिरी हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शैलेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शिवसेना युवती से इमरान हाशमी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद आसिफ मंसूरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ चेतना मंच, राष्ट्रीय चेतना मंच से सुशील त्रिपाठी जी जुड़ चुके। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेंगे। प्रभाकर, जिस तरीके से हमने इस पूरे मामले को समझा है, ये जो लोग हैं इन्होंने किस वक्त ये नमाज अदा की कॉलेज के अंदर? उस समय क्या कोई कक्षा के अंदर टीचर वहां पर मौजूद था? किस तरीके की घटना वहां पर हुई और उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं इस पूरे मामले के बाद? क्या कुछ इसको लेकर अपडेट अभी आपके पास? प्रभाकर जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो परिसर जो है कॉलेज परिसर जो है और जो कॉलेज का जो एक रूम था उसके अंदर इन लड़कों ने जो है वहाँ पे नमाज पढ़ा और वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद जो है वहाँ पे वीडियो बनाया गया। वीडियो बना के उस वीडियो जब वायरल हुआ है तब जाके प्रशासन जो है और वहाँ के जो कॉलेज प्रशासन जो है वो जागी है और उन्हें जब पता चला तो और कई जो संगठन जो थे हिंदू संगठन जो है उनको भी पता चला। वो वहाँ पे पहुंचने के बाद उन लोगों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया वहाँ पर और उठाने के बाद इस मामले में जो है जो कॉलेज प्रशासन की आंख खुली और उन लोगों ने जो वहाँ के जो लड़के जो थे उनको बुलाया वहाँ पर, उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कबूला कि हाँ हमने यहाँ पे नमाज पढ़ी थी, कोई बाहर का वीडियो नहीं, यहीं का वीडियो था। और उस समय जो है वो कॉलेज परिसर में जो है उन लोगों ने या उनके दोस्तों ने मिलकर के वो वीडियो बनाया था जो कि देखा जा सकता है इस पूरे वीडियो में। और ये वीडियो जो जब वहां पर जब आया है तब जाकर के लोग जो है वहां पे इन पे कंप्लेन की गई और इनको अभी इस वक्त जो है कॉलेज प्रशासन ने अवगत कराया है कि हमें जिस तरह की जानकारी दी गई है कि अब इस तरह की कोई यहाँ पे कोई कृत्य नहीं होगा जिसे सीसीटीवी द्वारा पूरा मॉनिटर किया जाएगा पूरा कॉलेज। और तो दूसरा जो है यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है हमें कि इससे अभी हमने कोई पुलिस एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे और बच्चों पे जो है कार्रवाई मतलब या तो सस्पेंशन होगा या तो निकाला जाएगा। पर मगर हिंदू संगठनों द्वारा जो ये कहा गया है कि इन्हें जो है कॉलेज से निलंबित किया जाए क्योंकि ये कहीं ना कहीं
ये इसको भी जो है अल्पला जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनका ये कहना था, जैसे अच्छे अच्छे संस्थानों से निकल कर भी लड़के जब इस तरह बहक रहे हैं, बिल्कुल। कहीं न कहीं इस तरह का मामला जो है यहाँ पे नजर न आए, इसके वजह से जो यहाँ पे इन्हें पहले ही यहाँ से स्थापित किया जाए कॉलेज। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर जो एक्शन है वो भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपने बताया कि कॉलेज प्रशासन हो वो भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है। मुस्लिम स्कॉलर आसिफ मंसूरी जी हमारे साथ हैं। आसिफ जी, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद होते हुए भी कॉलेज को क्यों चुना जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए मैडम, पहली बात तो नमाज जो मस्जिद की बात आती है, अगर हम कहीं कॉलेज में या सफर में या हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पास मस्जिद आसपास नहीं होती, या सफर में होते हैं कहीं आसपास मस्जिद नहीं होती है, तो हम स्टेशन पे भी नमाज पढ़ लेते हैं। हमारा नमाज का वक्त हो जाता है तो हम मस्जिद में जो मॉल वगैरह होता है, मैंने भी नमाजें बहुत पढ़ी है, मॉल पे नमाज पढ़ी है, स्टेशन पे नमाज पढ़ी है। वो वक्त हमारा नमाज का हो जाता है, नमाज कहीं पढ़ सकते हैं, वो कोई मस्जिद नहीं बन जाती जगह, वो एक सिर्फ वक्त पे नमाज अदा करते हैं, उसमें बात खत्म। कोई मस्जिद नहीं बनती, कोई मदरसा नहीं बनती है। इतना बड़ा टॉपिक जो बजरंग दल आरएसएस बना रहा है ना, ये कोई सिर्फ चुनाव का मुद्दा है, चुनाव को लेते हुए तब आगे बात चल रही है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब माहौल गर्म करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। बीजेपी का और आरएसएस बजरंग दल का यही काम रहता है कि कहां से मुद्दा निकाले और ये मसला आगे बढ़ाए, इसके लिए आगे बात चलती है। मुद्दा निकाले, आप कह रहे हैं कि हमारी नमाज का वक्त हो जाता है, हम कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो कॉलेज में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? एक शिक्षा का मंदिर है, वहां पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, मजहब की गतिविधियां वहां पर नहीं की जाएंगी, मजहब की गतिविधियां नहीं की जाएंगी कि क्लासरूम के अंदर जहां पढ़ाई होती है टीचर नहीं देखा तो नमाज अदा कर दी जा रही है। ये तो गलत है ना कि कॉलेज के अंदर आप नमाज अदा कर रहे हैं। अरे मैडम अगर कॉलेज में हम हैं, हम कॉलेज गए हैं, अगर हमारा कोड भी है और हमारा अगर क्या नाम है, हम पुलिस चौकी के अंदर है, हम जेल के अंदर है, अगर हमारी नमाज का वक्त हो जाएगा तो वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद नहीं बनती वो जगह नमाज पढ़ने से, वो सिर्फ नमाज का वक्त होता है। क्या आज बजरंग दल वाले, क्या आज आप रेलवे स्टेशन नमाज? ठीक है, सुशील त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या स्टेशन में पूजा नहीं हो रही है? क्या ट्रेन में पूजा नहीं हो रही है? क्या दुनिया का काम गलत हो गया है? ये दिखाई नहीं देते। पूछा था उद्देश्य क्या है? दिखाई देता है क्या? उद्देश्य एक ही है, जिहाद उद्देश्य है। और मैं फिर कहता हूं, कितनी बेशर्मी से कहा जाता है कि हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। अरे तुम कहीं भी कैसे नमाज पढ़ सकते हो? तुम किसी का घर में घुस नमाज पढ़ सकते हो क्या? तुम किसी दूसरे के धर्मस्थल में घुस कर नमाज पढ़ सकते हो क्या? ये क्या भाषा है? ये कौन से संस्कार है इनके? और यही संस्कार है जो मैं तो एक बात और बोलता हूँ कि अल्फना यूनिवर्सिटी में जो हुआ, पढ़े लिखे जब तक हम इनको पंचरबाज कहते थे, ये पंचरबाजों ने बम फोड़ना तक सीख लिया। और इनको जितना पढ़ाएंगे, जितना इनके हाथ में कंप्यूटर देंगे, दूसरे हाथ में जब तक कुरान है तब तक इनके एक हाथ का कंप्यूटर इनको बम बनाने की शिक्षा देगा। इनको यूट्यूब के माध्यम से सीखने को, अरे हमें तो यूट्यूब से कभी इस तरह की कोई डिस्ट्रक्टिव चीजें सीखने को नहीं मिलती। तुमको कहां से मिल जाती बम बनाने की शिक्षा भैया? उसमें से हमको तो पटाखा दीपावली का फोड़ने के लिए नहीं शिक्षा मिलती यूट्यूब से। कैसे हम वो पटाखा बनाए? कितनी बेशर्मी है, हद है बेशर्मी। कहीं भी नमाज पढ़ लेंगे। अरे बाप का राज है, कहीं भी नमाज पढ़ लोगे। ठीक है, मर्यादा, शब्दों की मर्यादा रखिए सुशील जी, शब्दों की मर्यादा रखिए। बोलने की मर्यादा भी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है सामने वाला? शब्दों की मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप लोग शब्दों की मर्यादा रखें। कैसे बोल सकते हो पुलिस थाने में नमाज पढ़ोगे? पुलिस थाने में कैसे तुम नमाज पढ़ोगे? पुलिस थाने में कैसे आप नमाज पढ़ोगे? पुलिस थाने में नमाज पढ़ लोगे? रेलवे के अंदर तुम नमाज पढ़ लोगे? रेलवे प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ो? क्यों पढ़ लोगे? उसके लिए तुम अपनी मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, अपने घर में जाओ, नमाज पढ़ो, अपनी सीट के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ो। लेकिन रेलवे के कॉमन परिसर में, अरे भैया मेरे, कॉमन परिसर में लोग खड़े रहते हैं, उनको शौचालय जाने के लिए नहीं होता है, भूखे रहते हैं लोग, बाहर नहीं उतर पाते। स्टेशन पर जब आप नमाज पढ़ते हो, आप कहीं भी नमाज पढ़ लोगे? ये सोच ही बहुत गंदी है। ये बहुत ही बड़ी गहरी सोच है। मैं कह रहा हूँ, ये छोटी बड़ी सारी चीजें मिलाकर पंचायत वालों से लेकर डॉक्टर तक, ये सब मिलकर के एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और वो उद्देश्य है जिहाद। इनको जीते जी जिहाद करने से इनका धार्मिक क्रम पूरा होता है, और मरने के बाद 72 हुए इस तरीके के लालच में कैसे पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ये अनपढ़ भी जाहिल और पढ़े लिखे भी जाहिल। तुम देह में पूजा करते हो, तुम सब जगह पूजा कर, तुमने को लगता तुम्हें कोई बना सकते हैं क्या? हम लोग देखा क्या कॉमन परिसर के अंदर बैठकर हमको पूजा करते हुए? हम अपनी सीट पर करते, तुम अपनी सीट पर नमाज पढ़ो। पूजा करते हो, समझे? वो सीट के बीच में, वो कॉमन परिसर में बैठ करके आप नमाज पढ़ोगे और बोलोगे हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं? कहीं भी वक्त होगा नमाज का, नमाज पढ़ेंगे। अच्छा समझे?
तुमने कुछ नहीं रोके कहीं भी। और नमाज के वक्त ये डिबेट जारी रहेगी तो अभी यहाँ भी नमाज पढ़ोगे। अरे हमने आपको यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाया, हमने आपको अरे हम नहीं पढ़ने पर नमाज यहाँ जिस काम के लिए बैठे हो ये काम करोगे कि नमाज पढ़ने लोगे तो छोड़। तुम लोग क्या तुम्हारे है तुम लोग कि भारत तुम्हारा देश, हमारा देश जितना कब तुम्हारा है, तुमने कुर्बानियां नहीं दी है, तुम तो साले अंग्रेजों को चलिए ठीक है। अरे हम तो अपने ही नाम से चलते, हमें कोई द्वेष नहीं है, हमें खाली आपकी विचारधारा से है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता शैलेश पांडे जी भी बने हुए। शैलेश जी, आपने आसिफ जी की बात को सुना, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें हमारी नमाज का वक्त होगा, हम कहीं भी पढ़ेंगे, हमें जरूरत नहीं है मस्जिद की, हम सड़क पर भी पढ़ेंगे, हम कॉलेज में भी पढ़ेंगे, एक दिन वो भी होगा ये आपकी और हमारे घर में आकर भी नमाज पढ़ देंगे। तो आप लोग कब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्या कहेंगे, क्या एक्शन लिया जाएगा? जी देखिए, उन्होंने खुलेआम जो न्यूज चैनल पे इस तरह की बातें कही है, मैं उसका खंडन करता हूँ, निषेध करता हूँ कि आप इस प्रकार से कैसे कह सकते हो कि हम कहीं भी नमाज पढ़ लेंगे। अरे आपके धर्म ग्रंथ में और कुरान में, हदीस में भी वो बताया गया है कि नमाज कहाँ पढ़नी चाहिए और किस प्रकार की मस्जिदों में पढ़नी चाहिए और कौन सी जगह सही मस्जिद होती है। जो अगर इनके धर्म ग्रंथों को अगर ये पहले पढ़ें कि उसमें सही क्या लिखा है, सच्चाई क्या लिखा है, उसी प्रकार से और इनकी नमाजें कबूल वही होती है जो संवैधानिक और वैध मस्जिद में नमाज अदा की जाती हैं। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के अवैध जगह पर, कब्जे वाली जगह पर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, उस मस्जिदों में भी जो नमाज अदा की जाती है वो भी अल्लाह कबूल नहीं करता, ऐसे इनकी किताबों में लिखा गया है, ऐसे इनके धर्मगुरु कहते हैं। तो मुझे तो आज इनकी बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब न अपने कुरान को मानते हैं, न अपने धर्मगुरु की बात को मानते हैं। ये एक अलग प्रकार के लोग हैं जिनको हम बार बार कहते हैं जिहादी मानसिकता के लोग। ये जिहाद फैला रहे हैं, ये जिहादी मानसिकता को पोषण दे रहे हैं, खद और पानी दे रहे हैं। ये गजवाए हिंद करने वाले ये वही लोग हैं जो इनके धर्म के भी ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ ये केन प्रकार यहाँ पर जिहादी मानसिकता को पनपाना, लैंड जिहाद करना, वोट जिहाद करना, धर्मांतरण करवाना और हर हाल में हर जगह पर कब्जा करना और पूरे दुनिया पर इनका अकेले का राज होना चाहिए। सारे लोग, सारे धर्म, सारे मजहब, सारे विचार को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ गजवाए दुनिया ये करना चाहते हैं। ये जिहादी सोच है और ये जिहादी सोच हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आज जिस प्रकार के कॉलेज के अंदर सुन लीजिए एक बार, मुझे लग रहा है ना तो आपने कुरान पढ़ी है ना आपने धर्म गुरुओं को कभी सुना है जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। सुन लीजिए, ध्यान रखिए और सुनिए बात को जरा। देश चलता है और संविधान पर तुमको काम करना पड़ेगा, ये हम धमकी की चोट पे कहते हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो, जो बार बार आप छाती ठोकते हो ना, ये छाती ठोकना बंद करो। ये हिंदू राष्ट्र क्या करोगे? तुमने मांगा था, जिन्ना ने मांगा था मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान, मिल गया पाकिस्तान बांग्लादेश, बचा हुआ हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर देश की हिंदू राष्ट्र के संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई जिहादी पल नहीं चलेगा। यहाँ पर ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलता है और देश को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर ही चलाना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारा संविधान नहीं चलेगी, तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चलेगी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। कान खोलकर सुन लीजिए। और इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी जी का शासन है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस देवभाव का शासन है, ये हिंदुओं का राज्य है और यहाँ पर कोई भी मजहबी आतंकवादी, अरे आसिफ जी बात करने वाले ठीक है हमारे साथ युवती शिवसेना से इमरान हाशमी जी बने हुए। हाशमी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, क्या शिवसेना ये कहेगी कि कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ये मजहबी प्रदर्शन के लिए कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान नहीं है? शिवांगी जी, पहले तो आप सबको नमस्कार। और आज ये जो डिबेट हो रही है, मेरे ख्याल से ये जो डिबेट है आज कई सालों पहले हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी
इनके घर पे कुछ लोग गए थे वहां पे, हमारे मुस्लिम समाज के। उस वक्त में नमाज का वक्त हुआ और उसने कहा कि भाई आप अपनी नमाज यहाँ पे पढ़ लो। अगर वहां पे अगर वो लोगों ने नमाज पढ़ी तो वो ये नहीं हुआ कि वहां पे वो धार्मिक स्थल हो गया हो। नमाज पढ़ने की एक वो है, देखो एक सबसे पहली बात तो ये है कि आज भाईचारा हमारे देश में, एकता की एक वो मिसाल है कि पूरा वर्ल्ड में हमारा देश भाईचारे के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे पांडे जी जो बैठे हुए, आज मैं उनको जहां भी मिलूंगा, जैसे भी मिलूंगा, मैं उनको नमस्कार कहूंगा। ये हमारी ये है। तो अब आज अगर वो लोगों ने नमाज पढ़ा, पहली बात तो ये है कि पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नमाज का वक्त हो गया, उन्होंने पढ़ लिया, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया कि भाई ये हो गया वो गया। आज कुछ जो संगठन है इसको लेकर के बड़ी बात कर रहे हैं, खौआ बना रहे, ये होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो एक अलग रूट पे, एक अलग राह पे जा रहा है। आज शिवांगी जी, आज आप को मैं एक उदाहरण के तौर पे दूंगा कि मैं कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे को अचानक कुछ काम था, तो नवरात्रि का टाइम था, तो वहां देखा कितने लोग है ना एकदम मगन होकर के ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर गरबा खेल रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो गरबा खेलने का स्थल हो गया। गरबा खेलने की एक जगह थी, लेकिन एक मन में आया कि भाई कुछ लोग मिले साथ में, आज कल का दशहरे का दिन है, आज लास्ट दिन है, एक साथ में मिलके कर लिए। तो उसमें मैं खुद उसमें ताली बजा रहा था कि हाँ भाई चलो अच्छा है। एक हमारा आज हम भारत में रहते हैं, तो एक साथ में मिल करके आज बाबा शिवांगी जी मैं इनका जवाब देना ठीक है चाहूंगा। शैलेश पांडे जी, ठीक है शैलेश पांडे जी, ठीक है शैलेश पांडे जी जवाब के दीजिए। माध्यम से मैं आज सर उठा करके मैं हर जगह पर पे मैं आ करके आपसे हर किसी से भी मैं नॉर्मली मिल सकता हूँ। ठीक है शैलेश पांडे जी, नमाज पढ़ी है, ठीक है आपकी बात का जवाब शैलेश जी जवाब दीजिए। शिवांगी जी, ये यूबीटी के प्रवक्ता जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पहला मेरा प्रश्न ये है और पूरे देश के देशभक्त नागरिकों का ये प्रश्न है कि आप महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर जो भाषावाद और प्रांतवाद फैलाए हुए, उस भाषावाद का पहला मराठी भाषिक हमारा मराठी युवा अर्णव ठहरे बली हुआ है, जिसको ट्रेन में इन्होंने मारा पीटा क्योंकि हिंदी में एक लाइन बोली थी। आज एक मराठी बच्चे को, मराठी भाषिक बच्चे को इन्होंने मारा पीटा क्योंकि ये जो आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद का जहर बोकर आज एक अर्णव खरे जैसे 19 वर्षीय युवा को आत्महत्या करने के लिए इनके विचार ने, इनके कार्यों ने मजबूर किया। आज किस मुंह से आप एकता की बात कर रहे हो? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एकता की बात। और आप नवरात्रि की बात कर रहे हो, ये इमरान भाई जिस इलाके में रहते हैं वहां पर नवरात्रि में अंडे फेंके गए। माता रानी के नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि हो रही थी, अंडे फेंके गए, तब कहां थे? तब उस वक्त क्यों को समझाने की इन्होंने बात नहीं की? और आज जिस प्रकार का जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद। ठीक है एक मिनट इमरान जी इस बात का जवाब देंगे। इमरान जी जवाब दीजिए। अभी आप एकता की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के सामने कुछ लोग आए, उन्होंने नमाज पढ़ने की इजाजत दी। क्या ये आप लोग इजाजत देंगे अगर हिंदू लोग पहुंचेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़िए? नवरात्रि में आपके यहाँ माता रानी की मूर्ति पर अंडे फेंके जाते, एक तरफ आप भाईचारे की बात करें, इस बात का जवाब आप देंगे, ठीक है? आज मैम ऐसा है कि मैं पांडे जी ने कहा था कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों मंदिर बड़े भाई को मैं कहूंगा, इमरान भाई दिलाएंगे क्या? हटकेश की बात कर रहे हो, उसी हटकेश में नवरात्रि होती है और वो नवरात्रि को बोले मुस्लिम समाज को काशी और मथुरा हिंदुओं को दे दिया। आज 20 साल से वहाँ पे मैं मना रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 20 साल से मैं वहाँ पे काशी और मथुरा दे दो तो दे जन्माष्टमी का जो त्योहार होता था वो शैलेश जी इमरान जी की बात को पहले सुनने दीजिए। एक मिनट। पश्चिम बंगाल में जाकर एक और बाबरी मस्जिद बना रहे। इनकी सोच और मानसिकता देखिए, ये जिहादी मानसिकता है कि अभी भी बाबरी का भूत दिमाग से बाहर नहीं निकला है। अभी भी बाबरी नामक मस्जिद पश्चिम बंगाल में बनाने जा रहे हैं। ये किस सोच के लोग हैं? ये जो बोल रहे हैं वो कौन है? पांडे जी मानसिकता के लोग हैं। और मैं ये कहता हूँ इस प्रकार, अरे मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैं पांडे जी ने सवाल किया, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही क्या? वहाँ पे नवरात्रि का मानसिकता आज मेरी आवाज आ रही क्या? जी
जी त्रिपाठी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। ठीक है, मेरा एक बार और सवाल इमरान जी से रहेगा। इमरान जी, आप एक बात का जवाब दीजिए। जिस तरीके से शैलेश जी कह रहे हैं कि आप जिस इलाके में रहते हैं, उस खबर को हमने भी चलाया था नवरात्रि में माता रानी की मूर्ति पर अंडे फेंके गए थे। इस बात का आप जवाब देंगे, फिर आप भाईचारे की बात करेंगे। पहले इस बात का आप जवाब दीजिए। आज में वो जांच का विषय है। आज जिसके ऊपर उन लोगों ने ये इल्जाम लगाया, वो लोग बोल रहे थे जो भी दोषी साबित होगा उस पर कड़ी से कड़ी सजा दे, लेकिन जिस एरिया में रहता हूं, अब आप सजा की बात करने लगे। एक तरफ आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, अब आप सजा तो प्रशासन ने उसी वक्त दे दी थी, सजा उसी वक्त दे दी गई थी। आपकी बात आती है तो आप सजा की बात कर रहे हैं, अगर सवाल पूछा जाता है तो भाईचारे की बातें हो जाती है। सार्वजनिक हटिए। नवरात्रि का प्रोग्राम मैं खुद रखता हूँ। दही अंडी कृष्णा जन्माष्टमी का त्योहार मैं खुद वहां पे रखता हूँ, मैं खुद वहां पे करता हूँ। क्यों कि मेरे एरिया में मैं जिस जगह में रहता हूँ वहां पे भाईचारा रहे, और जहाँ पे आज ये जो मेरा एरिया है एक हिसाब से पूरा भारत में बसता है, क्योंकि हर त्योहार यहाँ पे भाईचारे, जिस भाईचारे की आप बात कर रहे हैं वो भाईचारा हमें देश में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से यूट्यूब से बम बनाने की तकनीकें सीखी जा रही है, धमाके किए जा रहे हैं, यही कॉलेजों से निकलते हैं। ठीक है, सुशील जी इनकी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, सुशील जी आपकी बात का जवाब देंगे, जवाब दीजिए। शिवांगी जी के हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के आवास पर मातोश्री में कुछ मुस्लिम बंधुओं को नमाज पढ़ने का समय हो गया था। बाला साहब ने कहा कि आप नमाज पढ़ लीजिए। क्या बाला साहब की अनुमति के बिना वहां पर आप नमाज पढ़ सकते थे क्या? पहला। दूसरा, आपने कहा आप अपने क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम करते हो ताकि भाईचारा बना रहे। अरे मेरे भाई, भाईचारा बनाने की चीज नहीं है। भाईचारा आपके स्वभाव में होगा तो स्वाभाविक रूप से भाईचारा बना रहेगा। भाईचारा दिखावे के लिए बनाया नहीं जाता मेरे भाई। भाईचारा राजनीति नहीं होती है। भाईचारे को जीना पड़ता है और समाज के लिए काम करने पड़ते हैं। उस समाज को काम करने में पहला अपना जीवन शैली सुधारनी पड़ती है, न कि जिस तरह से आप लोग जिहादियों को बढ़ावा दे रहे हो, जिहादियों का मनोबल बढ़ा रहे हो। मैं फिर कहता हूँ, अल-फलाह के विषय में एक भी लाइन कहीं पे आई क्या? कानून अपना काम करेगा। अरे वाह, बड़ी सरलता से निकल जाते हो आप, और हमको फटाफट भाईचारा सिखाते हो। आप क्या करते हो? पहले आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बाला साहब ठाकरे के सिवाय, मतलब उनकी अनुमति के सिवाय आप वहां पे नमाज पढ़ सकते थे क्या? आपकी हिम्मत थी क्या? मुझे बताइए। नहीं, मैंने तो कहा ना उस चीज को, कहा कि भाई वहां पे जो नमाज पढ़ी गई वो पब्लिक प्लेस है, वहां पे नमाज पढ़ी गई, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। ये सॉरी, वो गलत है। नेक्स्ट टाइम पे उनके ऊपर वो करके किया जाएगा। नमाज का वक्त हो गया, पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि वहां पे अगर नमाज पढ़ ली गई तो कौन सा ऐसी आफत आ गई सर? सर, आफत ये आ जाती है, अगर कोई आपको रोक दे, देखते हुए कोई रोक दे, कोई मारपीट हो जाए तो आप मुद्दे को बड़ा बना लेते हो। पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी ना है। चलिए ठीक है। आसिफ जी, आपने कुछ समय पहले अभी एक बात कही थी कि नमाज का वक्त हो जाता है, हम कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो। हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता इमरान जी बने हुए, उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ना गलत है। अब इस बात का आप जवाब देंगे आसिफ जी। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। इमरान हाशमी जी जो हैं वो मेरे घर के पास ही रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहां मैं भी रहता हूँ। ठीक है ना? उन्होंने जो बोला है वो अपने हिसाब से बोला है, वो पॉलिटिशियन के हिसाब से बोला है। ठीक है ना? क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। आई एम मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम पॉलिटिशियन भी हूँ, और साथ में मैं दीन की बातें और इस्लाम की शिक्षा भी बांटता हूँ। ठीक है ना? जो मेरा धर्म कहता है, जो मेरा इस्लाम कहता है, अगर मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, क्योंकि हमारी जंगे हुई, जंगे करबला हुआ, हमारे इमाम हुसैन शहीद हो गए पर नमाज की हालत में शहीद हुए, सर कट गया पर उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। समझिए आप? और बात अगर नमाज की आती है तो हमने अगर कहीं नमाज अदा करी है, जैसे अभी बोला गया बाला साहब ठाकरे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करता हूँ। बाला साहब ठाकरे ने इजाजत दी तो हमने वहां नमाज पढ़ी। मैं यही बोल रहा हूँ, हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। लेकिन आपको ये भी पता है बिना इजाजत के आप नमाज नहीं पढ़ सकते थे, बिना इजाजत के आप नमाज नहीं पढ़ सकते थे। बाला साहेब ठाकरे जी ने इजाजत दी, आपने नमाज पढ़ी। क्या आप इजाजत देंगे कि कोई हनुमान चालीसा पढ़े? आप इजाजत देंगे हनुमान चालीसा पढ़े? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने मंदिर के अंदर नमाज तो नहीं पढ़ी, मैंने किसी मंदिर तो के अंदर नमाज तो नहीं पढ़ी। शिक्षा का घर, शिक्षा जो कॉलेज है, जो स्कूल है, वो शिक्षा का मंदिर ही होता है।
वो शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ हर वर्ग का बच्चा पहुंचता है। नमाज अदा, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। कॉलेज में नमाज पढ़ने के लिए नहीं होता है, कॉलेज शिक्षा देने के लिए होता है, बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। आप लोग शिक्षा मंदिर, घर के अंदर मंदिर बना के नहीं बैठे हो क्या? पहले मुझे इसका जवाब दो। पुलिस चौकी के अंदर मंदिर बना के नहीं बैठे हो क्या? अरे तो अपने घर के अंदर मस्जिद आप बना लीजिए, घर के अंदर मस्जिद आप बना लीजिए। हमें नहीं बनाना है, हम क्यों बनाए वापस? वो हमारे लिए हमें चाहिए, हम क्यों बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे। जो नहीं बनाएंगे तो सड़कों पर भी आप नहीं पढ़ेंगे, कॉलेजों में भी आप नहीं पढ़ेंगे। किसने कहा नहीं पढ़ेंगे? नमाज का वक्त अगर हमारा जहाँ भी होगा हम वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। संविधान इसका अधिकार देता है। आप संविधान पढ़ो तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? सुशील जी जवाब दीजिए। के साथ पूरी इजाजत है संविधान के अंदर। सुशील जी इनकी बात का जरा जवाब दे दीजिए, इनको इनकी बात का जवाब दे दीजिए। स्कॉलर बोल के आप कुछ लोगों को बिठाते हैं, तो आरिफ भाई भी शायद उनमें से एक है। तो मुझे लगता है आरिफ का स्कॉलर का अर्थ होता है कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल समझदार लोग। मैं उसमें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दीनी शिक्षा तक आरिफ भाई शामिल है, शायद इसलिए आपने उनको इस्लामिक स्कॉलर लिखा है। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ, आरिफ भाई सुनो तो यार। अरे इतना इंटॉलरेंट कैसे हो? सुन तो लो मेरी बात। सुनो, मैं भीम आदमी आजाद समाज पार्टी का कोकन प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, समझे आप? बहुत बढ़िया, बधाई हो। फिर आप मेरे को और फिर मैं आपसे और कुछ पूछ लेता हूँ। अब भैया मेरे, जैश ए मोहम्मद का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? जैश ए मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? हमें मत बताओ, तुम ठीक है, समझे? हाँ, जैश ए मोहम्मद का अर्थ बता दीजिए। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जय भीम है हमारे साथ, और जय भीम वाले बैठे हमारे साथ गाड़ी में, बोलो जय भीम वाले बैठे हमारे साथ, समझे? संविधान में चलते हैं। जैश मोहम्मद का मतलब क्या होता है वो बताइए ना। मुझे लग रहा है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, इस बात का भी जवाब दे दीजिए जो पूछा जा रहा है। जैश ए मोहम्मद का अर्थ क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। किसका मतलब? जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद जी, मोहम्मद मतलब क्या हो बताइए ना। मैं मोहम्मद जैसे मोहम्मद क्या होता है? आप बताइए, आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। खाली मोहम्मद पूछ रहे हो कि जैसे मोहम्मद बोल लो? क्या बोल रहे हो? जैसे मोहम्मद पूछा जा रहा है। जैसे कोई नहीं हमारे आता, मोहम्मद आता है। मोहम्मद हमारे नबी का नाम है। आप आगे पूरा सिद्ध का अर्थ बताइए ना। जैश ए मोहम्मद का अर्थ क्या है? जय श्री क्या होता है नहीं जानता मैं। जय श्री नहीं, जैश ए मोहम्मद। अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब आतंकवादी संगठन है। इनके बात भी नहीं करते, ये आतंकवादी संगठन है। अरे भाई अर्थ बताइए ना। आप आतंकवादी संगठन छोड़िए, अर्थ बताइए। इसमें हमें हमारा इस्लाम सिखाता है इंसानियत, हमारा इस्लाम सिखाता है। आपका इस्लाम अगर इंसानियत सिखाता होता तो ये धमाके नहीं हो रहे होते। जो डॉक्टर वहां पढ़ाई करने जाते हैं, दिल्ली में धमाका हो जाता है, यूट्यूब से बम बनाने की तकनीक इंसानियत सिखा रहे होते तो धर्मांतरण की खबरें ना आ रही होती। इंसानियत की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब क्या होता भैया? गांधी किसने मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा। मेरे भाई, मेरा कहना यह है, आरिफ भाई सुन लो यार, इतना गुस्से में बात नहीं करते हैं। भारत का पहले का भारत का पहला आतंकवादी गोडसे है, वो मुसलमान। अरे यार होगा ना भाई, मैं कहाँ ना करता हूँ। आप जिसको बोलो वो सब आतंकवादी है। ठीक है, इमरान जी जवाब देंगे। इमरान जी, आपने इनकी बातों को पूरी तरीके से सुना है। आसिफ जी कह रहे हैं कि हमें जहां नमाज करनी होगी हम करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इस बात का आप इनको जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप एक पॉलिटिशियन है इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। देखिए, वो मेरे बड़े भाई है और वो कैसा है कि मैं मेरी बात रखूंगा जो है कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़िएगा, लेकिन ये भी साथ में है कि इजाजत लेने में कोई वो नहीं है। और सेकंड ऐसा है कि आज में एक मेरा छोटा सा सवाल है कि मैम, अगर लोगों ने ट्रेन में गरबा खेल लिया तो वो क्या गरबे का स्थल हो गया क्या? सेकंड ऐसा है कि आज अगर वहां पे कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो मैं वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा, या कोई भी मुसलमान वहां पे जाके ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। ये छोटी सी बात की इतना बड़ा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं। हाँ, सेकंड ये है कि आज मैं जहां भी नमाज पढ़ूंगा मैं वहां पे इजाजत मैं वहां पे ले लूंगा। मेरा इस्लाम सिखाता है पीस, मोहब्बत और इखलाक।
और मेरे इस्लाम के हिसाब से इजाजत लेना ये हमारा हक होता है, और नमाज पढ़ना ये हमारे पे फर्ज है। नमाज पढ़ना है वो तो बेहतर है कि भाई जहाँ हमारा वक्त मिले, जैसा वक्त मिले वैसा हमको नमाज पढ़ना है। लेकिन साथ में मैम ये है कि अगर हम लोग अगर ये इजाजत ले लेते हैं तो बेहतर होगा। देखिए नमाज आज मैम एक वो है भगवान को अल्लाह को मनाने का एक वो है। तो आज अगर मैंने कोई ये काम किया, मैं कोई गलत काम करता हूं तो उसके लिए आज पब्लिक प्लेस में मैम क्या क्या नहीं हो रहा है। अगर नमाज पढ़ ली तो कौन सा इसमें वो हो गया। आज मेरा त्रिपाठी जी को हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज नफरत और मोहब्बत, नफरत बहुत फैल रही है, मोहब्बत बहुत कम हो रही है। आज भाई एक रिक्वेस्ट करके मैं कहूंगा कि मोहब्बत की मेरे भारत को जरूरत थी, जरूरत है और हमेशा रहेगी, और हमको आपकी जरूरत है, हमको और मेरे को आपकी जरूरत है। एक दूसरे का साथ रहेगा तो मेरा भारत बहुत आगे जाएगा। आज ये बात नहीं करके आज कितने सारे इश्यू है, आज बहुत सारे इश्यू हमारे देश में, उसके ऊपर बात होना चाहिए। ये जो नमाज है, नमाज अगर पढ़ ली तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आगे जाके इमरान जी बड़ा मसला ही बनता है, ये बड़ा मसला ही बनता है, और यही लोग आके यहाँ पर फिर बात करते हैं कि दंगा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। ये मसला आगे जाकर बड़ा बनता है, और ये बात सत्य है जो आप भी कह रहे हैं कि नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। अगर वहां पर कई वर्ग के लोग पहुंचते हैं, हिंदू भी पहुंचता है, हर जाति का लोग वहां पर है, लेकिन आप वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने गए तो शिक्षा ग्रहण करिए। अगर आपकी नमाज का वक्त है, आप ब्रेक लेकर मस्जिद जाइए ना पढ़ने के लिए। आपकी नमाज पढ़ने का वक्त है, आप ब्रेक लेकर मस्जिद जाइए पढ़ने के लिए। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो ब्रेक लेकर मस्जिद जाइए ना पढ़ने के लिए। स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ। मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है मैम। अगर आदमी ने अगर कॉलेज में नमाज पढ़ लिया, मजबूरी में इंसान नमाज पढ़ता है, शौक नहीं उसको। अगर वहाँ पर मस्जिद आसपास नहीं है या मस्जिद दूर है और उसकी नमाज छूटने वाली होती है तो मजबूरी में उसकी नमाज ना छूटे तो नमाज का कोई समय होता होगा, 1 घंटे पहले निकल जाओ, 2 घंटे पहले निकल जाओ। अगर आपको पता है कि मस्जिद दूर है, ये सब बहाने हैं कि मस्जिद दूर है, समय निकल जाएगा। होता है, कैसे चला जाएगा वो एग्जाम छोड़ के। तो अगर उसने नमाज पढ़ ली, कौन सी सा गुनाह कर दिया। आप इतना बड़ा टॉपिक बना रहे हो। ऑफिसों में भी नमाज पढ़ेंगे। हाँ, तो ऑफिस में नमाज चाहे वो पढ़ते ही ना हम लोग, क्या हो गया। बिल्कुल बिना अनुमति के जबरदस्ती अनुमति लेके ऑनर बोलते हैं कोई तकलीफ नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है। यहाँ पे लोग तोगले होते। इमरान भाई ने अभी बड़ी बढ़िया बात करी, सुनिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए सुशील जी। थोड़ा पानी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, 3-4 हिंदू बैठे, समझे, बहुत इज्जत करते हैं। मैं पीछे किसको दिखाऊं, आप जरा सुन तो लो मेरी बात, सुन तो लो भैया, बोलो से सुन लो जरा। अरे इमरान भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली कि देश को भाईचारे और शांति की जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि मैं अपने आप को बोलता हूं मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मैं बार बार लोकल ट्रेन के अंदर सफर कर रहा हूं जहां इतनी भीड़ होती है, किसी की जेब में सिर्फ हाथ डाल रहा हूं। मैं चोरी सच में मेरी नीयत भी नहीं चोरी करने की, लेकिन मैं बार बार उसकी जेब पे हाथ डाल रहा हूं, तो मुझे कोई भी पीछे से 2 थप्पड़ मार के बोल सकता है ना चोर। या जिसके जेब में हाथ डाल रहा है वो बंदा मुझे चोर बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, बस मुझे इतना बताइए। तो भाई मेरे सनातन में हमारे पास शांति के सिवाय कुछ है ही नहीं है, हम कहते ही नहीं है, हम जीते भी, हमारी जीवन शैली है यार। आपके साथ समस्या क्या है मालूम है कि आप शांति की बात करते हो, मुझे उसमें अच्छा लगता है जब आप शांति के बाद इमरान भाई ने बात करी, मैंने कहा ठंडे हो जाते, थोड़ी ठंडे मन से बात करते हैं अपन। इमरान भाई का इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब मैं वही बात कहता हूं कि जब शांति के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो आप नहीं करोगे, आप अड़ जाओगे, मैं कहीं भी नमाज पढ़ूंगा। अरे यार पढ़ो ना भाई कहीं भी, लेकिन जहां पे करोगे वहां की अनुमति ले लेते ना। स्कूल में नमाज पढ़ने के लिए मुझे ध्यान है हमारे बचपन में 1.5 घंटे का लॉन्ग रिसेस होता था। 1.5 घंटे की जब नमाज के लिए शुक्रवार के दिन 1.5 घंटे का लॉन्ग रिसेस होता था। किसके लिए होता था? हमें नमाज पढ़नी थी क्या? नहीं, जो मुस्लिम बच्चे उन्हीं के लिए। तो ये सारे सिस्टम हमारे यहाँ बने हुए, लेकिन उसके बाद भी आप क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ोगे, बिना अनुमति के पढ़ोगे। अगर अनुमति ली होती तो कान पकड़ के माफी मांगने की जरूरत पड़ती क्या? अनुमति ये नहीं लेंगे, ये अपनी मनमानी जिस तरीके से इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हमें जहां पढ़ना होगा हम वहां पढ़ेंगे। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए आज के रण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।
जय हिंद।